हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आप सबने शायद इस नोटिस को देख भी लिया होगा। एनसीएल की वेबसाइट पे नोटिस एक आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आया है और कहीं ना कहीं ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है जो लोग शुरू से कह रहे थे कि इस एग्ज़ाम में धांधली हुई है और वो लगे हुए थे कि निष्पक्ष एक जाँच होनी चाहिए। और ये हमारा कानूनी अधिकार भी है कि अगर हमको लगता है कि किसी भर्ती में जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया है और उसमें से कुछ धांधली गड़बड़ी हमको दिख रही है, तो ये हमारा राइट भी है कि हमको उसका जो साक्ष्य वगैरह हमको देने चाहिए और बदले में जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है उसके बारे में हमको डिटेल मिलनी चाहिए कि हाँ एनसीएल ने क्या कदम उठाए अगर धांधली हुई है। तो अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है। तो एनसीएल ने इस बात को समझा, लोगों ने बहुत कड़ा विरोध भी जताया अपना। लोगों ने एनसीएल के ऑफिस सामने भी काफ़ी दिन से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो लोकल के थे उन्होंने करा काफ़ी इसमें तो, लेकिन दूर दूर के लोग भी थे तो नहीं जा पाए। लेकिन चलो फ़ायदा हुआ, सभी को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। तो उन्होंने नोटिस दिया है, इस नोटिस को ध्यान से पढ़ना है और कैसे हम उस शिकायत हम कर सकते हैं अपनी। हम बात सबूत के साथ, हम कैसे सबूत के साथ बात करनी है फ्रेंड। आप खाली वैसी बात नहीं करनी कि सोशल मीडिया पर आपने जाके बक दिया एनसीएल में तो ये धांधली हुई है, लोगों के 90 नंबर आ गए, 95 नंबर आ गए। अगर सबूत है तो बिल्कुल आप उनको दीजिए। उन्होंने कमेटियाँ बना दी है, वही सब उन्होंने इस नोटिस से बताया। तो पहले नोटिस समझा देता हूँ, नोटिस में है क्या समझना बहुत जरूरी है। इस नोटिस को बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है एनसीएल की तरफ से और बहुत अच्छी बात है ये कि एनसीएल ने कदम उठाया है। स्टूडेंट की बात करना सुनी जा रही है, वहाँ पे आप लोगों की बात को समझा जा रहा है, वहाँ पे आप लोगों की समस्या समझी जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम नोटिस को हम देखते हैं। तो फ्रेंड, ये 7 तारीख को नोटिस आया है, आज 8 तारीख होगी, फिलहाल कल आया। मैं नोटिस मैंने आज देखा तो मैंने कहा ये आपको बताना बहुत जरूरी है और मेरा भी थोड़ा शेड्यूल भी चल रहा है तो मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ आपको, लेकिन एनसीएल की वीडियो में जरूर देता हूँ आपको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने मेरे पर टेस्ट करके काफ़ी टाइम जुड़े भी रहे हैं आप लोग से, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो ये नोटिस फ्रेंड आया, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं क्या है इसमें। तो फ्रेंड्स लिखा हुआ है HEMM ऑपरेटर पद के चयन हेतु दिनांक 29/11/2020 को लिखित परीक्षा के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि प्रबंधन यानी जो मैनेजमेंट है द्वारा उक्त परीक्षा को आयोजित करने में आवश्यक सावधानियां बरतते हुए विभिन्न टास्क टीमों एवं कई चरणों के पर्यवेक्षण माध्यम से पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करते हेतु संपादित किया गया। यानी ये लोग कह रहे हैं हमने जो परीक्षा कराई थी 29 नवंबर को, उसमें हमने पूरी पारदर्शिता रखी है। कई हमने टीमें लगा रखी थी, जो विजिलेंस टीम होती थी ना, आप जब बोर्ड एग्जाम देते होंगे तो विजिलेंस की टीम आती थी बाहर से, चेक छापा मारती थी कि ऐसे नकल चल रहा है सेंटर के ऊपर। तो ऐसे उन्होंने टीम भी बनाई थी, टास्क फोर्स भी गठित किया था उन लोगों ने और काफ़ी बड़े लेवल पे मॉनिटरिंग की जा रही थी इस एग्जाम की, मैनेजमेंट लेवल से इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी, ये समझ लीजिए आप। फिर क्या बोले, फिर भी कुछ अभ्यर्थियों एवं अन्य द्वारा उक्त परीक्षा में कदाचार होने एवं अनुचित साधनों के प्रयोग होने का आरोप लगाया गया है। ठीक, लगाई जा रहा है, अभी बोल ही रहे हैं लोग। उक्त भर्ती में सभी प्राप्त संबंधित आरोपों की निष्पक्ष जांच करने हेतु एनसीएल प्रबंधन ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्वतंत्र समिति गठन किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये। यानी क्या हुआ है, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की स्वतंत्र समिति गठन किया है, यानी जो वहाँ के जो सीनियर जो मैनेजमेंट के अधिकारी होंगे उनकी उन्होंने टीम बनाई है इसकी निष्पक्ष जांच करने के लिए कि रियल में एनसीएल में क्या धांधली हुई है। अगर हुई होगी तो एक बार पहले भी एग्जाम कैंसिल हुआ था जब विजिलेंस टीम को पता लगा था और उस पर रिजल्ट आने के बाद भी एग्जाम कैंसिल हो गया था, लास्ट टाइम दोबारा एग्जाम कराना पड़ा था। अगर इस बार भी ऐसा होता है, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धांधली हुई है, मैं अभी भी इसके पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि जो लोग धांधली करे थे तो उनको पकड़ लिया था एनसीएल की टीम ने, हो सकता है कि छूट गए होंगे, लेकिन चलो उन्होंने टीम गठित की है, बहुत अच्छी बात है। सबको संतुष्टि मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थियों जो उपरोक्त भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा अथवा जारी किए गए प्राप्तांकों संबंधी कोई भी शिकायत सारभूत एवं तथ्यात्मक जानकारी के साथ दर्ज कराना चाहते हैं, समझे। यानी बोलने से नहीं कि सर धांधली हुई है, सबूत दिखाना होगा आपको। सबूत अगर है, एविडेंस हैं आपके पास, तो बिल्कुल आपने शिकायत दर्ज कीजिए। उसके लिए उन्होंने 2 तरीके बताए हैं, वो तरीके में आपको बताता हूँ कैसे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। घर बैठ के भी करा सकते हैं, जो नहीं आपको वहाँ जाना पड़ेगा, जाना को कहीं नहीं है, घर बैठ कर शिकायत आपको करनी है। तो क्या करना है, तो वो अपनी शिकायत संबंधी साक्ष्यों के साथ जांच समिति के ईमेल, ये जो ईमेल एड्रेस देख रहे हैं आप, ये देखिए ईमेल एड्रेस है grihemm.nclrecruit@coalindia.in, या तो इसमें मेल कर दीजिए और जो आपके सबूत होंगे उसके फोटो खींच के अटैच करके फाइल में, और जो भी आपको लिखना है उसमें लिख के अपना बता देना, सर यही दिक्कत है, ऐसा हमने देखा था, वहाँ पे धांधली हुई थी और हमारे पास जैसे सबूत है, सबूत मैं आपको भेज रहा हूँ, मैं ये अभ्यर्थी हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है और मेरा ये सेंटर था, सब आप लिख के वहाँ भेज देना वहाँ पे, तो 100 ज़्यादा बेटर जाँच हो सकती है। ठीक है ना। निम्न पते पर 12 जनवरी उससे पूर्व प्रेषित कर सकते हैं, यानी 12 जनवरी तक आपको शिकायत दर्ज करा देनी। तो आज 8 तारीख हो गई है, अभी भी 4 दिन हैं आपके पास में, तो पता कीजिए लोगों से, अपने को ग्रुप अपने बनाया ही होगा व्हाट्सएप पे,
लोगों से पूछिए, अगर ये सबूत हैं तो ज़रूर, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग करिए, लड़ाई लड़िए, अपने हक की लड़ाई लड़ना ये हमारा कानूनी अधिकार है और लड़ना चाहिए हर इंसान को अपने हक की लड़ाई के लिए। अगर उसको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने मेहनत करी लेकिन कुछ अराजक तत्वों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ शॉर्टकट लोग होते हैं जो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं नौकरी लेने के लिए, ठीक है, तो हर कोई ऐसा नहीं सोचता है, हर कोई इंसान मेहनत करता है। हमने भी मेहनत करी, आप लोग भी मेहनत करते हैं, हमने भी आपके साथ दिन रात मेहनत करी थी, आप लोगों ने फुल मेहनत करी हमारे साथ में। तो मैं तो खुद चाहता हूँ जांच होनी चाहिए, या आप यहाँ पे एक एड्रेस दे रखा है, इस पर आप अपना लेटर के द्वारा भेज सकते हैं। आप क्या है, अध्यक्ष जांच समिति HM भर्ती एनसीएल मुख्यालय पंचरे भवन मोरवा सिंगरौली मध्य प्रदेश। तो ये इस पर आप बाय लेटर भेज सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेटर तो मैं मानता हूँ लेटर क्यों भेजोगे आप सीधे ईमेल करो ना। आज के टाइम में हर किसी ईमेल आईडी होती ही है, सस्ता भी है, आसान भी है और टेंशन फ्री है, हेजल फ्री है। अब इसमें आप लेटर लोगे, लिफाफा लाओगे, शिकायत लिखोगे, टाइपिंग करोगे, उसके बाद टाइपिंग करवाओगे, अटैच करोगे, जो भी साक्ष्य वगैरह होंगे चिपकाओगे, फिर स्पीड पोस्ट करोगे, पैसा खर्च होगा आपका। ईमेल तो फ्री में हो जाएगा आपका, पैसा क्यों खर्च करना हुआ अपना, ठीक है। और क्या उन्होंने बोला है, अग्रिम तौर पर समस्त अभ्यर्थियों को सुझाव है कि उन्हें सोशल मीडिया एवं अन्य साधनों के माध्यम से आधारहीन आरोप लगाने से बचना चाहिए। यानी वो ये भी कह रहे हैं कि आधारहीन आरोप मत लगाइए। आप सोशल मीडिया पे रूमर फैला रहे हैं कि नहीं यार वहाँ धांधली हुई है, एनसीएल सारी सीटें भी दी उन लोगों ने, तो ऐसे भी आप मत फैलाइए। अगर सबूत है, सबूत के तौर पर उन्हें जांच बैठा दिया, आप उनको भेजिए कि हाँ सर देखिए हमारे पास सबूत है और धांधली हुई है एग्जाम में, हम तो डंकी चोट पर कह रहे हैं धांधली हुई है, लेकिन सबूत तो दिखाओ। वो तो खुद कह रहे हैं सबूत मांग रहे हैं वो लोग, आप उनको सबूत दो, सबूत आप देंगे और रियल में अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं सही कह रहा हूँ एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। लास्ट टाइम भी एग्जाम कैंसिल हुआ था जो विजिलेंस वालों को पता लग गया था, ठीक है ना। और ऐसा आधारहीन आरोप पर समिति को विचार नहीं करेगी। यानी अगर आपने खाली ईमेल तो कर दिया हाँ सर ये धांधली हुई थी, मैं सेंटर पे था, लेकिन आपने कोई सबूत नहीं दिया उनको, तो उस पर समिति विचार नहीं करेगी, मौखिक रूप से विचार नहीं करेगी, ठीक है ना। उनको कहने कि कानून किस पे चलता है, कानून सबूतों पे चलता है। ये आपको भी पता है, आप इतने बच्चे नहीं, आप नौकरी तैयारी करें, आपको भी पता है। बोलने से नहीं होता है कि सर वहाँ धांधली हुई है, आप सबूत दिखाइए कि हाँ धांधली रियल में हुई है। उसके बाद क्या बोला है, जांच में यदि कोई भी अभ्यर्थी उक्त परीक्षा कदाचार एवं अनुचित साधनों के उपयोग करने दोषी पाया जाता है, यानी जांच उन्होंने करी और रियल में पाया गया कोई स्टूडेंट कि हाँ इसने साला गड़बड़ घोटाला किया है, इसने सॉरी थोड़ी लैंग्वेज भी गड़बड़ हो गई, अगर उन्हें लगता है कि किसी स्टूडेंट ने अनुचित साधन का प्रयोग किया है, शॉर्टकट का प्रयोग किया है, तो क्या करेंगे वो लोग, तो समिति ऐसे अभ्यर्थियों को न केवल अयोग्य घोषित करेगी, अनुशंसा करेगी, बल्कि उनके विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई हेतु कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई भी करने की अनुशंसा करेगी। ये समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात लिखी है यहाँ पे। अगर रियल में कोई स्टूडेंट ने गलत काम किया है इस एग्जाम में तो उसको सतर्क हो जाए, क्योंकि उसको सिर्फ एग्जाम से निकाला नहीं जाएगा, एग्जाम से निकाल ही दिया जाएगा। दूसरी बात क्या होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है और पढ़ी जाएगी, जो लिखा है तो पढ़ेगी, क्योंकि आंसर का नाम बदनाम होगा। भैया आंसर पर नाम क्यों बदनाम करेगी, तो चाहे तुम्हारे पे कार्रवाई करेगी वो, उसका जुर्माना तुम्हारा डाल दे और तुम्हारा कैरियर पूरा खत्म कर देगा। ये समझ लो एनसीएल। अगर आपने ऐसा करा है ना फ्रेंड्स तो बहुत गलत किया। जिसने भी इस अनुचित साधन का प्रयोग किया है नौकरी पाने के लिए, एक ईमानदार बच्चे की तुमने सीट मार दी है अगर तुमने बेईमानी से, तो सतर्क हो जाओ फ्रेंड्स। तो वो गया काम से, कानूनी कार्रवाई होगा। मैं खुद कह रहा हूँ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो खुद कम से 10 साल सजा होनी चाहिए इस इंसान को, कुछ सबक मिले और उसको देख कर और को सबक मिलेगा। फिर डर तो बैठेगा कि हाँ यार मुझे गलत काम नहीं करना है मेरे को, और ईमानदार बच्चों नौकरी मिले। मैं तो खुद चाहता हूँ नौकरी पाना हर किसी का हक है, चाहे गरीब अमीर के लिए नौकरी नहीं बनी है, नौकरी सबके लिए बनी है। जो ये मेहनत करेगा नौकरी उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास का हो। लेकिन अनुचित साधन का प्रयोग करके नौकरी लेना बहुत गलत बात है ये। तो फ्रेंड्स ये आपको मुझे बताना था, नीचे वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो अपनी जल्दी शिकायत करो और सबूत हैं तो फटाफट भेजो। मैं खुद कह रहा हूँ फटाफट भेजो सबूत। अब मेरे को अगर आपका कुछ है मेरे को भेजो, मैं खुद भेजूंगा आपकी तरफ से, आपके यहाँ पे मैं भेजूंगा अपने चैनल से कि हाँ सर ये हुई है। मैं इसके लिए बात करूँगा आगे, मैं भी अपने यहाँ विभाग से बात करूँगा, सब जगह बात करूँगा, आप मुझे बताइए, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी पे ईमेल कर दीजिए। और यही सबसे अच्छा तरीका है, लेटर वाला काम मत करना, खाली पैसे खर्च होंगे तुम्हारा, टाइम भी ज़्यादा नहीं है, लेटर का पहुँचे कम नहीं पहुँचेगा, ईमेल फटाफट पहुँच जाता है। लेकिन सबूत के साथ ये याद रखना, हवा में बात मत करना, उन्होंने बोल रखा है, मौखिक रूप से नहीं मानेंगे वो लोग, सबूत होगा तभी उसे विचार करेगी। और अगर सच निकल जाएगा तो ईमानदार की तो बल्ले बल्ले है, जो बेईमान होंगे उनके पड़ेंगे फट्टे फिर थाने के अंदर, ठीक है। मैंने देखा है बहुत मारते हैं ऐसे लोगों को पुलिस वाले भी, ठीक है। तो ये आपको बताना था, तो जल्दी करिए, ठीक है। और आपका कोई सबूत है तो मेरे को भेजिए, मैं अपने चैनल के बिहाफ से, आप लोग के बिहाफ से मैं खुद भेजूंगा वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।